आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रपति चुनाव, वन महोत्सव और आजादी का अमृत महोत्सव। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने मतगणना के बाद श्रीमती मुर्मू के निर्वाचन की घोषणा की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को कुल 64% मत प्राप्त हुए, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। अगले सोमवार को श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। पेश है श्रीमती मुर्मू की राजनीतिक यात्रा पर एक रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। देश में पहली बार बतौर महिला आदिवासी राष्ट्रपति का पद संभालने जा रही मुर्मू का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना तक का उनका सफर उनकी लगन और सेवा भाव की कहानी से भरा हुआ है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली मुर्मू ने एक स्कूल शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। पार्षद, विधायक, मंत्री और राज्यपाल के तौर पर जनता के प्रति उनका समर्पण भाव बेमिसाल रहा है। द्रौपदी मुर्मू दरअसल देश के वंचित और शोषित लोगों की आवाज हैं। वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल रहीं। वो ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बौदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। वो संथाल आदिवासी जनजातीय समूह से आती हैं। उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली और आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की और फिर ओडिशा की राजनीति में प्रवेश किया। वो 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गईं। वो मयूरभंज के रायरंगपुर से भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री रहीं। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अपने सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली द्रौपदी मुर्मू को लोग बहुत सम्मान भाव से देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री समेत विभिन्न नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। श्रीमती मुर्मू के निर्वाचित होने पर झारखंड में भी हर्ष का माहौल है। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है जब इस देश के राष्ट्रपति के रूप में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेगी। चुनाव जीत गई है और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो। पूरे देश के जनजातीय समाज, आदिवासी समाज चुने हुए राष्ट्रपति के लिए अपने गौरवमय इतिहास का नया अध्याय लिखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने भी श्रीमती मुर्मू के निर्वाचन पर खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का सबसे बड़ा रोल है। आजादी के आंदोलन में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरी तरह उदय नहीं हुआ था तो इस झारखंड की धरती से हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी बलिदान दिया था। तो उनको सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया और सारा देश, सारा विपक्षी पार्टियों, चाहे 135 करोड़ देश आज उसका स्वागत कर रहा। राजधानी रांची में कल 73वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्य के वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा से संबंधित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।
झारखंड वन विभाग द्वारा 2022 में सभी 24 जिलों में 2 करोड़ 34 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य है। आप भी अपने और अपने संतानों के लिए पेड़ लगाएं और जिम्मेदारी निभाएं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास की दौड़ में हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज के दिन पूरे राज्य में, पूरे देश में, विशेषकर वनों को कैसे संरक्षित करने की बात पर चर्चा, अपनी बातें लोग रखते हैं। और ये झारखंड प्रदेश है और आपको मालूम है कि झारखंड प्रदेश का नाम विशेष रूप से जंगलों को ही मद्देनजर रखते हुए इसका नाम झारखंड रखा गया था। झाड़ झंकड़ का ये राज्य, जंगलों से जुड़ी शब्द ही ये झारखंड है। यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी समुदाय के लोग वास करते हैं, जिसकी जीवन शैली जंगल, नदी, पहाड़ के इर्द गिर्द ही होता रहा है। आज वनों को लेकर बहुत चिंताएं हम सबको हो चुकी है और दुनिया में आज वन कैसे संरक्षित हो, इस पर बड़ी बड़ी गोष्ठियां, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। मैं जहां तक समझता हूं, अगर इस धरती का अगर कोई दुश्मन है तो हम मनुष्य से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हम बनाने का भी संकल्प लेते हैं और इसे बिगाड़ने का भी संकल्प लेते हैं। अजीब बात, और कोई नहीं इसको, इस प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ता। इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्थाओं को अगर बिगाड़ता है तो मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो ये काम करता है। आखिर समाधान कैसे होगा? आज आप देख रहे हैं कई राज्य जलमग्न हो चुके हैं और कई राज्य सुखाड़ की स्थिति पर आ चुका है। हम विकास की ऊंचाइयों को छूते छूते एक विनाश के भी लकीर खींचते जा रहे हैं। आज हमारा धुरवा डैम सूखने का कारण, आज हमारा कांके डैम सूखने का कारण कहीं न कहीं हम सब हैं। हम लोगों ने हरमू नदी को हरमू नाला बना डाला और दुनिया भर के जल स्रोत शहर के इर्द गिर्द से गुजरता रहा, सबको बंद कर दिया हम लोगों ने। गांव की स्थिति तो जो है सो है, लेकिन शहरों में जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, कमाने धमाने वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं जहां हम पर्यावरण को बहुत तेजी से उसको चोट पहुंचा रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने में कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर से रेडियस पर कोई भी आरा मशीन अब कभी नहीं लगेगा और जो लगा हुआ है उसको उजाड़ दिया जाएगा। अगर सड़क की जितनी भूमिका है, मैं समझता हूं उससे कहीं 100 गुना ज्यादा जरूरत हमारे वृक्षों का है हमारे जीवन में। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जीवन आपुले सार्थ करा रे, राष्ट्रभक्ती निस्वार्थ करा रे, एकजुटीने कार्य करा या देशाचे। तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तिलक ने होम रूल आंदोलन, स्वराज और स्वदेशी पर बल दिया। वे उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने भाषाई राज्यों के गठन की कल्पना की।
आकाशवाणी समाचार की ओर से महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि। चलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। आज हम चंद्रशेखर आजाद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जब वो स्कूल के छात्र थे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंद्रशेखर ने आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पिन ड्राइव को रेव की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद शब्द लगाया था, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। वे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए। 23 फरवरी 1931 को पुलिस ने आजाद को घेर लिया। उनकी दाहिनी जांघ पर गोली लगी, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी और वे पुलिस से घिरे हुए थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कभी जीवित नहीं पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए खुद को गोली मार ली। मां भारती के वीर सपूत को शत शत नमन। आज हम शहीद करम सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 1888 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। उन्होंने पंजाब में अकालियों के आंदोलन में हिस्सा लिया। करम सिंह को 1923, 1927 और फिर 1941 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन करम सिंह कपूरथला जेल से फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और 23 जुलाई 1943 को मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए। आकाशवाणी समाचार की ओर से वीर करम सिंह को नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।